पार्ट 2 है। इसमें चैप्टर नंबर 2 देखेंगे हम। और फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 देख लिया था। चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, सेक्शन 3 से 22 तक जाएगा। इसमें ये सेक्शन लिस्ट। इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 3 और 3A करेंगे एंड इंट्रोडक्शन। सेक्शन 3 और 3A और इंट्रोडक्शन। कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 20 में दी हुई है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कंपनी का मतलब क्या है? एक वो कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है और किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड लॉफुल पर्पस फॉर लॉफुल पर्पस। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। कंपनी खुद से किसी को सू कर सकती है, कोई कंपनी को सू कर सकता है। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। और लॉफुल पर्पस, ऑब्वियसली एक कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, अनलॉफुल पर्पस या इलीगल पर्पस के लिए कंपनी नहीं बना सकते। फिर पर्सन्स हु इनिशिएट प्रमोशन ऑफ अ कंपनी एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर्स। वो पर्सन जो कंपनी के प्रमोशन को स्टार्ट करते हैं, आइडिया लेके आते हैं और कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए जो ज़रूरी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेते हैं, वो क्या लाते हैं? प्रमोटर्स होते हैं। अब मिस्टर एक्स वाई है, मिस्टर एक्स वाई, इनको कंपनी बनानी थी, एक प्राइवेट कंपनी, 2 मेंबर्स हैं तो एनफ है। लेकिन अब इनको तो पता नहीं था, इसने हेल्प ली CA सॉलिसिटर बैंकर की। तो कंपनी को कॉर्पोरेट करने में CA ने भी हेल्प की, CS ने भी हेल्प की और इन दोनों ने भी काम किया है। तो क्या CS को भी प्रमोटर कह देंगे? कहता नहीं। ए पर्सन मियरली एक्टिंग इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी इज नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर। एक पर्सन जो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है, एक्ट कर रहा है, मियरली एक्टिंग इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर, तो इनको प्रमोटर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये भी साथ में फॉर्म करना चाहते हैं एज ए प्रमोटर तो वर्क कर सकते हैं एज ए प्रमोटर। ठीक है, तब ये प्रमोटर हो जाएंगे। अब प्रमोटर होता कौन है? प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस, जिसको प्रोस्पेक्टस में एज ए प्रमोटर लिखा गया। जैसे प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है ये हमारा प्रमोटर है, तो जिसका नाम लिखा है वो प्रमोटर हो जाएगा। आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में बताया गया है कि ये हमारा प्रमोटर है, वो हमारा प्रमोटर, वो कंपनी का प्रमोटर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टस से नहीं पता चल रहा, एनुअल रिटर्न में नहीं पता चल रहा, आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं कि जिस पर्सन का कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, शेयर होल्डर की तरह हो, डायरेक्टर की तरह हो या अदरवाइज, जिसका कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? प्रमोटर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये भी नहीं पता लग रहा कि किसका कंट्रोल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से भी पता नहीं लग रहा, तो वो देखना है इन अकॉर्डेंस विद किस पर्सन की एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन से बोर्ड वर्क करता है, बोर्ड एक्ट करता है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट। ठीक है, किसी एडवाइस से बोर्ड एक्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रमोटर। तो इन तीनों में से प्रमोटर देखने के लिए कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देगा जो पर्सन, वो क्या हो जाएगा? प्रमोटर। तीनों नहीं करनी है, कोई भी एक और लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक, कोई भी 2 कर दी तो भी प्रमोटर है, 3 कर दी तब भी प्रमोटर है, लेकिन कोई एक कर दी तब भी प्रमोटर है। ठीक है, तो कंपनी की डेफिनेशन हो गई, प्रमोटर की डेफिनेशन हो गई, प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है। अब सेक्शन 3 बड़ा बेसिक सा सेक्शन है। दिस सेक्शन डील्स विद बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बेसिक रिक्वायरमेंट बताता है कि पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर चाहिए मिनिमम, प्राइवेट में 2 मेंबर चाहिए और OPC को तो एक ही मेंबर चाहिए OPC फॉर्म करने के लिए। ठीक है। 7 or more persons can form a public company by subscribing their name to MOA। सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू MOA यानी MOA में जो साइन करेंगे। अगर XY है, इनको 2 पर्सन है, इनको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है, MOA बनाएंगे, MOA को दोनों साइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन टू MOA। MOA को सब्सक्राइब करेंगे, साइन करेंगे और सिक्योरिटीज़ भी लेंगे कंपनी का, एटलीस्ट एक शेयर लेंगे। हर सब्सक्राइबर को, जो MOA को सब्सक्राइब करता है उसको
एक एक शेयर लेना होता है। फिर कहता है नेम ऑफ पब्लिक कंपनी शैल एंड विद लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड आना चाहिए, प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ से गवर्नमेंट को एग्जम्पशन दे दी, फॉर गवर्नमेंट कंपनी सफिक्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड, यानी गवर्नमेंट कंपनी को लगाना ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो ना लगाए। लेकिन ये एग्जम्पशन उसी गवर्नमेंट कंपनी को मिलेगी जिसने एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 की फाइलिंग में डिफ़ॉल्ट ना की हो। ठीक है, जब भी कोई कंपनी लॉ में ऐसा ही है, कंपनीज एक्ट में कोई भी एग्जम्पशन दी जाती है तो उसमें एग्जम्पशन के साथ ये कंडीशन, जो ये फुल फाइलिंग नहीं करता, जो कंपनी फाइलिंग नहीं करती उसको एग्जम्पशन नहीं मिलती। आगे कोई प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन मिलेगी तो वहाँ भी ये लिखा होगा कि एनुअल रिटर्न 92 में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 में अगर ये दोनों फाइल नहीं की तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यानी एग्जम्पशन उसी कंपनी को मिलेगी जो ये दोनों फाइलिंग ठीक कर रखी है, जिसने फाइलिंग की हुई है। जिसने नहीं की उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्प्ट किया ये नहीं चाहिए, उसको नहीं लगाना है। लेकिन जिस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, फाइलिंग नहीं की, उसको लगाना पड़ेगा, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये था सेक्शन 3 बेसिक। सेक्शन 3A मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये क्या कहता है कि अगर कंपनी के मेंबर्स, अब हमने देखा कि 7 पब्लिक कंपनी में और 2 प्राइवेट कंपनी में चाहिए मिनिमम, इतने तो होने चाहिए। अगर इनसे भी नीचे चले जाएं, 7 से नीचे चले जाएं, यहाँ पे 1 ही रह जाए, यहाँ पे 6, 5, 4, अगर ये रह जाए तो क्या होगा? तो ये कहता है कि हाँ, कंपनीज एक्ट आपको 6 महीने का टाइम देता है, ये 6 मंथ्स का टाइम दे दिया। अगर आपके मेंबर यहाँ पे 6 रह गए, ठीक है, 6 मेंबर्स रह गए इस डेट पे, एक मेंबर छोड़ के चला गया, 6 मेंबर रह गए। अब आपको 6 महीने का टाइम दिया है, आप मेंबर 7 कर लो, मिनिमम मेंबर की जो लिमिट है वो कंप्लाई कर लो। अगर नहीं करा 6 महीने तक और बिजनेस चल रहा है 6 महीने तक और मेंबर कितने, अब भी 6 ही मेंबर है और आगे भी 6 ही काम कर रहे हैं, तो कहता है कि 6 महीने तक का टाइम है, उसमें तो 6 मेंबर्स कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद अगर तब भी कम मेंबर ही हैं तो इस पीरियड में जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करेगी उसके डेट्स के लिए कंपनी नहीं बल्कि ये 6 मेंबर्स लायबल होंगे। कौन लायबल होगा? कंपनी नहीं लायबल होगी, ये मेंबर्स लायबल होंगे। ठीक है, तो 6 महीने का टाइम मिलता है, मेंबर्स मिनिमम मेंबर की लिमिट कंप्लाई कर लो। लेकिन अगर नहीं किया तो 6 महीने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करेगी उसके डेट्स के लिए कंपनी नहीं, ये मेंबर्स लायबल होंगे। ठीक है, अब इन 6 मेंबर्स में से एक मेंबर रहता है चाइना में, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगर उसने प्रूव कर दिया कि इसको पता नहीं है, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी हैज़ बीन वर्किंग विद लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी मिनिमम मेंबर्स से भी कम मेंबर से काम कर रही है, इसको ये बात पता ही नहीं थी। अगर ये बात प्रूव कर देता है तो ये लायबल नहीं होगा, फिर बाकी 5 लायबल होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ते प्रोविज़न। If at any time the number of members of a company reduce below the minimum limit and the company carries on business for more than 6 months, 6 महीने से ज़्यादा मिनिमम नंबर कम हो जाते हैं, मिनिमम मेंबर से नीचे चले जाता है और कंपनी 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस करती है, 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस करती है, विद वाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड, मेंबर रिड्यूस है तब भी कर रही है बिजनेस, 6 महीने से ज़्यादा किया अगर, एवरी पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग पीरियड आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने के पीरियड के बाद जो भी मेंबर होगा एंड इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन मिनिमम मेंबर्स, और उसको ये बात पता है कि कंपनी मिनिमम मेंबर से भी कम में काम कर रही है। 2 बातें यहाँ पे पहले तो कंडीशन ये है कि कंपनी के मेंबर्स कम चले जाते हैं मिनिमम लिमिट से और कंपनी 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस करती है। ठीक है, और मेंबर जो कंपनी का मेंबर है 6 महीने के बाद और एंड इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट, और उसको ये बात पता भी है कि कंपनी इज़ कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन मिनिमम मेंबर्स, और उसको ये भी पता है कि कंपनी मिनिमम मेंबर से कम में काम कर रही है, यानी वो 6 महीने के बाद कंपनी का मेंबर भी है और उसको ये भी पता है कि कंपनी मिनिमम मेंबर से कम में काम कर रही है। शैल बी सेवरली लाइबल फॉर द होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग पीरियड आफ्टर 6 मंथ एंड मे बी सेवरली सू। तो क्या कहता है कि वो मेंबर्स जो 6 महीने के बाद होंगे वही लाइबल होंगे उन डेट्स के लिए जो कंपनी के
6 महीने के बाद कंपनी करती है कॉन्ट्रैक्ट, ये 6 महीने, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर रिड्यूस हुए तो 6 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन नहीं किया कंप्लीट, इसके बाद भी बिज़नेस करे जा रही कंपनी, तो यहाँ पे जो 6 मेंबर्स होंगे या 5 मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स यहाँ पे होंगे और उनको पता होगा, प्लस वो अवेयर होंगे कि कंपनी मिनिमम मेंबर से कम में काम कर रही है, तो उनको लायबल किया जाएगा डेट्स के लिए जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है 6 महीने के बाद। इनके लिए कौन लायबल होगा? जो यहाँ पे है, इनके लिए कंपनी लायबल होगी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन 6 महीने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट किया उनके लिए ये मेंबर पर्सनली लायबल होंगे, ठीक है। सो हमारा ये कंप्लीट होता है यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 और इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन नंबर 4 दैट इज़ MOA से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।